चेतन मस्तिष्क। बहुत बार हम इसके बारे में नहीं समझ पाते, बहुत बार हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं तो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे कर सकते हैं, या हमारे अवचेतन मन की क्या शक्ति है उसको हम कैसे पहचानें। हमें इसका एहसास हो या ना हो, यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हर विचार, हर अनुभव और हर भावना को संजो कर रखता है, बिना हमें यह बताए कि वह कब और कैसे काम करता है। हमारे निर्णयों को भी प्रभावित कर रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर हजारों वर्षों तक लिखी गई गूढ़ लिपियां, जिन्हें देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ वही होते हैं जिन्होंने उस रहस्य को समझने का हुनर सीख लिया है। अवचेतन मन के पास एक ऐसी चाबी है जिससे आपकी किस्मत के सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। इसे नियंत्रित करने का मतलब है अपनी जिंदगी की दिशा बदलकर अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदलना और अपने सबसे गहरे डर को सबसे बड़ी ताकत में बदलना। तो अवचेतन मन की जो शक्ति है उसके बारे में जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका सफल प्रयोग बहुत कम लोगों को पता होता है। वे अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं वह इससे हासिल किया जा सकता है। असफलताओं को सफलताओं में बदलना और अपने सबसे गहरे डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं वह पूरी तरीके से उनके सोच और समझने की शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान इस बात को नकारते हैं। शोध बताते हैं कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। हमें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। यह वही ताकत है जो हमें अज्ञात खतरों से बचाती है, हमारे सपनों को आकार देती है और हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। अवचेतन मन सिर्फ एक संग्रहालय नहीं जहां पुरानी यादें और अनुभव रखे जाते हैं, बल्कि यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो हर सेकंड अनगिनत गणनाएं करता है और हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को निर्धारित करता है। यदि कहा जाए कि इंसान की असली शक्ति उसके अवचेतन मन में छिपी है तो यह बिल्कुल सच होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे नियंत्रित करने का सही तरीका जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि इसे कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि यह हमारे पक्ष में काम करे? जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है झूठ के रूप में नहीं देखना। यह वही स्वीकार करता है जो आप बार बार सोचते हैं। आप इसे झूठ नहीं बोल सकते। जो आप भीतर महसूस करते हैं आपका अवचेतन मन वही सच मान लेता है। यही कारण है कि जिन लोगों के मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं वे अक्सर असफलताओं से घिरे रहते हैं, जबकि वही लोग जो खुद पर विश्वास रखते हैं, अपने अवचेतन मन को बड़ी सकारात्मक विचारों से भर देते हैं, वही सफलताएं हासिल करते हैं। जो अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, यह एक गुप्त प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के जीवन में लगातार चलती रहती है, चाहे वह इसे माने या ना माने। ठीक उसी तरीके से जैसे एक किसान अपने खेत में अच्छे बीज बोता है और बदले में एक बेहतरीन फसल पाता है, उसी तरह हम जो भी विचार अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे आत्म सुझाव या सेल्फ सजेशन कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली मानसिक तकनीकों में से एक है। हर महान व्यक्ति जिसने असंभव को संभव बनाया, उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और उसका सही प्रयोग किया। थॉमस एडिसन जब बिजली बल्ब पर काम कर रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उनका अवचेतन मन उन्हें बार बार यह विश्वास दिला रहा था कि वे सफल होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला और स्टीव जॉब्स जैसे महान लोगों की सोचने की शक्ति आम लोगों से अलग थी, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन से निर्देश लेना जानते थे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह किसी भी इंसान को असाधारण बना सकता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे अपने जीवन में ऐसी चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में आम लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। लेकिन जो लोग इसे नहीं समझ पाते वे हमेशा अपनी बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं
और अपनी ज़िंदगी को एक असहाय व्यक्ति की तरह जीते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यह मन की उस क्षमता को उजागर करता है जिसे दुनिया के ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप इस मनोवैज्ञानिक प्रणाली को अपनाना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी सोचने की शक्ति तेज हो गई है, आपकी याददाश्त मजबूत हो गई है और आप अपनी भावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं। असंभव चीज़ों को भी संभव बना सकता है। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अवचेतन मन का रहस्य जितना गहरा है उतना ही यह हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कोई अदृश्य कलाकार किसी कैनवास पर धीरे धीरे एक चित्र बना रहा हो और वह हमें तब तक इसका दिखाई नहीं देता जब तक कि वह पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए। ऐसे ही हमारे अवचेतन मन में होता है कि बैकग्राउंड में हमारा अवचेतन मन जो भी आप चाहते हैं, जो विचार लाते हैं, उसके बारे में उसके प्रोसेस को करता रहता है। आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे हम जब सोते हैं तो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाला हमारा अवचेतन मन है। वह ध्यान देता है कि हमारे ब्लड फ्लो चलते रहने चाहिए, हमारी सांसें चलती रहनी चाहिए। तो हमारा अवचेतन मन हमारा बड़े मन से भी ज़्यादा बड़ा है और इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक वह पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो जाए। अवचेतन मन में, हमारे अवचेतन मन में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। जितनी क्लियरिटी रहेगी उतनी ज़्यादा जल्दी हम अपने गोल को अचीव करेंगे। जो भी विचार सबसे ज़्यादा बार हम दोहराते हैं वही हमारी आदत बनते जाते हैं। चाहे जो भी विचार आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा बार आप उसको दोहरा रहे हैं उतनी फास्ट तरीके से वो आपके जीवन में आदत बनता जा रहा है। धीरे धीरे हमारा भाग्य भी यही कारण है कि सफल लोग अपने विचारों को बहुत सावधानी से चुनते हैं, क्योंकि ये आपका भाग्य भी बना सकता है। क्योंकि वे जानते हैं कि उनका अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदल देगा। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कंप्यूटर में डाले गए डाटा के आधार पर रिजल्ट मिलता है और हम इसमें सकारात्मक, आत्मविश्वास से भरे और सफल विचार डालेंगे तो उसका आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। जैसे अगर हम इसमें नकारात्मकता, डर और असफलता के विचार डालेंगे तो यह भी उसी दिशा में काम करेगा। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते और इसी कारण वे अनजाने में अपने ही खिलाफ काम कर रहे होते हैं, जबकि वो जानते ही नहीं कि वो अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारा दिल बिना रुके धड़कता रहता है और हमारी सांसें बिना किसी प्रयास के चलती रहती हैं, उसी तरीके से हमारा अवचेतन मन भी लगातार सक्रिय रहता है। चाहे हम सो रहे हों या जग रहे हों, यह एक 24 घंटे 7 दिन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। हमारी हर छोटी बड़ी सोच को रिकॉर्ड करता है और उसे हमारी असल जिंदगी में ढालने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को असफल मानता है तो उसका अवचेतन मन उस विचार को सच मानकर उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। जबकि वही व्यक्ति अगर खुद को एक सफल इंसान की तरह सोचने लगे तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक बार बार कहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना सीखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके भाग्य की रूपरेखा तैयार करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वह हमारे पक्ष में काम करे, ना कि हमारे खिलाफ। इसके लिए हमें 3 शक्तिशाली तरीकों को अपनाना होगा। पहला तरीका है अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। तो उसके लिए हम अपने इसी चैनल पे हमने बहुत सारे अफर्मेशन के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं कि आप मॉर्निंग में किस तरीके से आप अफर्मेशन कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका होता है, कौन से अफर्मेशन है जो दोहराकर हम अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यह बिल्कुल ना हो कि हम जो गलत विचार अपने मन में डालें तो वो हमारा अवचेतन मन गलत तरीके से उस विचार को रिप्रोग्राम कर देगा। हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, चाहे वह वास्तविकता में सच हो या ना हो। यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है। अगर उसे सही देखभाल मिले तो वह एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। और अगर आप रोज सुबह और रात को खुद से ये कहें कि मैं आत्मविश्वास हूँ, मैं सफल हूँ,
मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने लगता है और आपके जीवन में वो तमाम चीजें अवचेतन मन के माध्यम से सच होने लगती हैं। हमारे मन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा। कई वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश देते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और प्रदर्शन में सुधार होने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी बदलाव को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा को बदलें और अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश देना शुरू करें। दूसरा तरीका है रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जब हम किसी चीज़ की कल्पना को अपने दिमाग में बार बार करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत मानकर वैसा ही महसूस करने लगता है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक खट्टे नींबू की कल्पना करें या एक बंदर की कल्पना करें और सोचें कि आप उसे नींबू को काटकर अपने मुंह में रख रहे हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, भले ही असल में वह कोई नींबू ना हो। इसी तरीके से अगर आप अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा और आपके दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार कर देगा। कई बड़े बड़े बिजनेस लीडर और कलाकार इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। माइकल जॉर्डन जैसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी ने हमेशा अपने दिमाग में खुद को एक विजेता के रूप में देखा, इससे पहले कि वह असलियत में चैंपियन बनते। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपनी सफलता की कल्पना कीजिए और अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाइए कि भावनात्मक संलग्न होता है, यानी इमोशनल इंगेजमेंट। हमारा अवचेतन मन तब सबसे प्रभावी होता है जब हम अपने विचारों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जब हमारे विचारों में हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो हमारे विचार और तेजी से रिजल्ट में बदलने लगते हैं। अगर आप सिर्फ यह सोचें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं तो इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस विचार के साथ गहरी भावना जोड़ दें, जैसे कि अमीर बनने के बाद आपको कैसी खुशी महसूस होगी, आपके माता पिता कितने गर्वित होंगे, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, तो आपका अवचेतन मन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने लगेगा। यही वजह है कि जो लोग अपने सपनों के लिए जुनूनी होते हैं वे दूसरों की तुलना में ज़्यादा तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन को यह यकीन हो जाता है कि यह लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हर हाल में हासिल करना है। अब सवाल यह है कि आप इन तीनों तकनीकों को कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तकनीकों को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन तकनीकों को अपनाएं। जब आप सुबह सबसे पहले अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो आपका पूरा दिन ऊर्जावान और प्रोडक्टिव रहता है। और जब आप शाम को सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उस विचार पर काम करता है और आपको अगली सुबह और भी ज़्यादा प्रेरित महसूस कराता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मानसिक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को एक नए सिरे से रीप्रोग्राम कर सकती है। अगर आप इस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके विचार, आदतें और परिस्थितियां कैसे बदलने लगती हैं। इस बार हम अवचेतन मन के उन अल्ट्रा सीक्रेट ट्रिक्स पर बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वह किसी साइकोलॉजिकल मास्टर की क्लास से कम नहीं। अवचेतन मन को अगर सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया जाए तो यह आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वे निगेटिव सोचने लगते हैं, खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं और यहीं पर उनका अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मक विचारों को उनकी ज़िंदगी में हकीकत बना देता है। लेकिन सोचो, अगर यही शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप खुद की तकदीर के निर्माता बन जाओगे। इसे समझने के लिए आपको 3 बेहद गहरे सिद्धांत अपनाने होंगे जिन्हें मैंने अवचेतन मन की त्रिगुण शक्ति का नाम दिया है। पहला सिद्धांत है भावनात्मक प्रोग्रामिंग। यह अवचेतन मन को कंडीशन करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
जब भी आप किसी लक्ष्य की कल्पना करें तो सिर्फ उसकी तस्वीर मत देखो, बल्कि उस भावना को महसूस करो जो उसे हासिल करने के बाद आएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचो कि वह कैसी दिखती है, बल्कि कल्पना करो जब तुम उसमें बैठोगे तो उसकी सीट कितनी सॉफ्ट होगी, उसके इंजन की आवाज़ कैसी लगेगी, और जब तुम उसे चलाओगे तो हवा का एहसास कैसा होगा। जितनी ज़्यादा इमोशनली आप उससे जुड़ते हैं, उतना तेज़ी से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और काम करने लगता है। दूसरा सिद्धांत है रात की पुनरावृत्ति। हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा प्रभावी तब होता है जब हम नींद के दौरान होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन शांत होता है, हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, उसे लिखते हैं या उसकी गहरी कल्पना करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है और फिर पूरे दिन उसी के अनुसार आपकी सोच और कर्मों को प्रभावित करता है। इसे स्लीप कोडिंग भी कहा जाता है। सबसे अमीर और सफल लोग रात को सोने से पहले अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, इसलिए वे अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से हासिल कर पाते हैं। तीसरा सिद्धांत है चेतन और अवचेतन मन का तालमेल। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे सिर्फ अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन यह आधा सच है। असली जादू तब होता है जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आपका चेतन मन बार बार संदेह करता है कि हम कैसे बनेंगे या यह कैसे होगा, लॉजिकली मुझे तो सही मौके नहीं मिलते, तो आपका अवचेतन मन भी कंफ्यूज हो रहेगा और आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से यह मान लें कि मैं हर हाल में सफल होऊंगा और इसके लिए छोटे छोटे एक्शन लेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अब सवाल यह उठता है कि इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बेहद खतरनाक और पावरफुल तकनीक बताने जा रहा हूँ, जिसे मास्टर रिकॉर्डिंग सिस्टम कहा जाता है। यह 3 स्टेप प्रक्रिया है जो अवचेतन मन की रिप्रोग्रामिंग को बेहद तेज और प्रभावी बना देती है। पहला स्टेप है सुपर फोकस तकनीक। जब भी आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, केंद्रित करें, तो अपने कमरे में किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे 3 गहरी सांस लें। फिर अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, लेकिन इस बार केवल देखने तक सीमित मत रहो, उसे महसूस करो, उसे जियो। जितनी ज़्यादा गहराई से आप उसे महसूस करेंगे, उतना ही तेजी से आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाएगा। दूसरा स्टेप है न्यूरो लिंग्विस्टिक कमांड। जब भी आप अपने अवचेतन मन को कोई निर्देश दें तो उसे प्रेजेंट टेंस में दो। जैसे अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो मत कहो कि मैं एक दिन सफल बनूंगा, बल्कि कहो मैं अभी सफल हूँ, मैं हर दिन सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि अवचेतन मन भविष्य या अतीत को नहीं समझता, यह केवल वर्तमान को समझता है। यही कारण है जब आप किसी चीज को अभी सच मान लेते हैं तो अवचेतन मन उसे जल्दी हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। तीसरा स्टेप है सुपर चार्ज एक्शन। अवचेतन मन बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आपने इसके निर्देशों पर एक्शन नहीं लिया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने अवचेतन मन को कोई संदेश दो तो तुरंत कोई छोटा सा एक्शन लो जो उस दिशा में हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत कोई छोटी रिसर्च करो, एक नोटबुक में प्लान लिखो या किसी एक्सपर्ट से बात करो। यह छोटे छोटे एक्शन आपके अवचेतन मन को यह संकेत देंगे कि आप सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए गंभीर हो, और जब अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है तो यह आपके पूरे सिस्टम को उसी दिशा में ले जाता है। अगर आप इन 3 स्टेप को रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ असाधारण बदलाव होने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे मौके मिलने लगेंगे जो आप पहले कभी नहीं मिले। आपकी सोच पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। आपका अवचेतन मन विज्ञान है जो हजारों सालों से राजाओं, योद्धाओं और सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन यह गुप्त ज्ञान तुम्हारे पास है। सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? अब तक अपने अवचेतन मन के कुछ गुप्त राज खोले।
लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। अब हम उस अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की बात करेंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को अंदर से बाहर तक बदल देगी, क्योंकि इसके बाद तुम वैसा इंसान नहीं रहोगे जैसे पहले थे। अवचेतन मन की असली शक्ति तब जागती है जब तुम उसे असली कमांड देना शुरू करते हो। ज़्यादातर लोग बस सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यही कारण है कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। याद रखना, अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। अगर तुम उसे सही कोड नहीं दोगे तो वह गलत रिजल्ट देगा, लेकिन अगर तुम इसे परफेक्टली प्रोग्राम करना सीख गए तो यह तुम्हें हर वह चीज़ दिला दे सकता है जो तुम चाहते हो। पैसा, सफलता, प्यार, आत्मविश्वास, सब कुछ। अब मैं तुम्हें 3 अल्टीमेट टेक्निक्स देने वाला हूं जो तुम्हारे अवचेतन मन को इतनी तेजी से बदल देगी कि तुम खुद शौक हो जाओगे। यह किसी गुप्त तंत्र विद्या से कम नहीं है। ध्यान से समझो और इसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू करो। पहली टेक्निक है रिकॉर्डिंग। जब भी तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा चेतन मन डर से भर जाता है। वह कहता है, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अवचेतन मन को इतनी तेजी से बदलती है ये सारी चीजें, और तुम्हारा अवचेतन मन चेतन मन की तरह वो भी डर जाता है। वह कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यही डर तुम्हारे अवचेतन मन को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब हम इसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खुद से यह दोहरा दो, मैं एक विजेता हूँ, मैं जो भी छूता हूँ वह सोना बन जाता है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है और मैं इसे अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। लेकिन सिर्फ यह बोलना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इसे फील करना होगा। आंखें बंद करो और अपनी सफलताओं को महसूस करो। अपने अंदर एक ताकत को महसूस करो और खुद को विजेता की तरह देखो। जब यह रिकॉर्डिंग तुम्हारे अवचेतन मन में सेट हो जाएगी, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरी टेक्निक माइंड वेपनाइजेशन है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? वे अपने दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब बाकी लोग परेशान होते हैं वे शांत रहते हैं। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं और वे भी ज़्यादा ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग हार मान लेते हैं और वे भी हार नहीं मानते और अब ज़्यादा ताकत के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को युद्ध मोड पर, वार मोड पर ऑन कर दिया है। तुम्हें यह करना होगा। जब भी कोई मुश्किल आए तो डरने के बजाय यह कहो, यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे जीतने के लिए बना हूँ। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि हर मुश्किल तुम्हें और भी ताकतवर बना रही है। जैसे ही तुम इसे अपनाने लगोगे, तुम्हारा अवचेतन मन किसी भी कठिनाई को एक खेल की तरह देखेगा और तुम हर हाल में विजयी बनोगे। तीसरी टेक्निक है फ्यूचर लॉक। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम कोई नया सपना देखते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन कहता है यह नामुमकिन है, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम पहले से ही अपने भविष्य को लॉक कर दो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मानने के लिए दिन रात काम करने लगेगा। कैसे करोगे? हर दिन 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखो, मुझे यह सफलता मिल चुकी है, मेरा बिजनेस करोड़ों में कमा रहा है, मेरे पास वह लाइफस्टाइल है जिसे पाने के लिए मैं बना हूँ। ऐसे लिखो जैसे कि मैं अपने बिजनेस में करोड़ों कमा रहा हूँ, मेरे पास वह लाइफस्टाइल ऑलरेडी है जिसके लिए मैं बना हूँ। तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और यह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और लीडर्स ने अपनाई है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इन 3 टेक्निक्स को रोज अपनाते हो तो अगले 30 दिनों में तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। सिर्फ इतना, क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? अगर तब तक तुम्हारी जानकारी अच्छी लगी हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वह पूरी तुम्हारी सीमा को तोड़ देगा, क्योंकि यह कोई साधारण टेक्निक नहीं बल्कि अवचेतन मन की परम शक्ति को अनलॉक करने की मास्टर है। अगर तुम इसे पूरी तरह समझ गए तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता सफलता पाने से, आत्मविश्वास से, ना ही उस जिंदगी से जिसे तुम जीना चाहते हो। अब तक हमने जाना कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स भी है जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। यह वही तकनीकें हैं जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों ने अपनाई है। महान लीडर्स, अरबपति, बिजनेसमैन और मानसिक शक्ति के मास्टर
इनका सीधा कनेक्शन तुम्हारी सोच, भावनाओं और एक्शन से है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी ट्रिक्स इतनी साधारण लगती है, ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि केवल 1% लोग असली सफलता पाते हैं और बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। पहली मास्टर ट्रिक है शून्य बिंदु पर फोकस, 0 पॉइंट फोकस। यह तकनीक इतनी पावरफुल है कि अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओगे तो तुम्हारा अवचेतन मन किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। तुम्हारा दिमाग हर समय इधर उधर भागता रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या यह सच में संभव है? यह सच में तुम्हारे अवचेतन मन में डाले गए बेकार के प्रोग्राम है जो तुम्हें रोक रहे हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें शून्य बिंदु, 0 फोकस अपनाना होगा। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर एक ही चीज पर ध्यान दो, अपना लक्ष्य। लेकिन इसे सोचो नहीं, इसे महसूस करो जैसे कि यह पहले से ही सच हो चुका है। अगर तुम एक करोड़पति बनना चाहते हो तो सिर्फ सोचो मत, खुद को उसी जिंदगी में जीना महसूस करो। अगर तुम आत्मविश्वास चाहते हो तो खुद को पहले से ही आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करो। तुम्हारा दिमाग हर रोज हजारों विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब तुम इसे सिर्फ एक विचार पर लॉक कर देते हो तो यह एक लेजर बीम की तरह ताकतवर हो जाता है और अब अवचेतन मन एक स्पष्ट दिशा मिल जाती है तो यह किसी भी बाधा को तोड़कर तुम्हें वहां पहुंचाने लगता है। दूसरी मास्टर टेक्निक सुपरचार्ज इमोशन। क्या तुम जानते हो कि भावनाएं, इमोशन ही तुम्हारे अवचेतन मन को कंट्रोल करती है? लोग सोचते हैं कि उनके विचार की जिंदगी बनाते हैं, लेकिन असल में तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी हकीकत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम पैसे के बारे में सोचते हो लेकिन तुम्हारे अंदर डर या चिंता है, क्या मुझे पैसा मिलेगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी डर और चिंता को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर डर या चिंता है कि मुझे पैसा मिलेगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी डर और चिंता को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम खुशी और आत्मविश्वास से सोचो कि पैसा मेरी ओर बह रहा है, मेरी किस्मत बदल रही है, तो यह सच होने लगेगा। इस ट्रिक को अपनाने के लिए जब भी तुम किसी चीज़ की कल्पना करो तो उसे सिर्फ सोचो मत, उस भावना को सुपर चार्ज करो। अगर तुम एक बड़ी सफलता चाहते हो तो पहले उत्साह, आत्मविश्वास और खुशी महसूस करो। अगर तुम प्यार और रिश्तों में बदलाव चाहते हो तो पहले से ही खुशहाल रिश्तों की भावना को जियो। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उसकी जीत की खुशी को अभी से अनुभव करो। और याद रखना, भावनाएं ही ऊर्जा है और यही तुम्हारी हकीकत बनाती है। तीसरी मास्टर टेक्निक सिग्नेचर एक्शन। क्या तुम जानते हो कि अवचेतन मन को सबसे तेजी से कैसे प्रोग्राम किया जाता है? एक्शन से सिर्फ सोचना और महसूस करना काफी नहीं है। तुम्हें हर रोज एक छोटा सा एक्शन लेना होगा जो तुम्हारे अवचेतन मन को यह बताए कि हाँ, मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। उदाहरण के लिए, अगर तुम आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन शीशे में खुद को देखकर बोलो, मैं अजय हूँ। अगर तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन उसके लिए एक छोटा सा कदम उठाओ। अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हो तो हर दिन अपनी सोच और आदतों में बदलाव करो। यह एक्शन चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन जब तुम इसे लगातार करते हो तो यह तुम्हारे अवचेतन मन को सिग्नल देता है, यह मेरा सच है, और फिर यह पूरी ताकत से तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। अब तुम्हारे पास पूरी मास्टर की है। अगर तुम इन तीनों मास्टर टेक्निक, शून्य बिंदु फोकस, सुपरचार्ज इमोशन और सिग्नेचर एक्शन को अपनी जिंदगी में रोज अपनाते हो तो तुम देखोगे कि अगले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आने शुरू होंगे। तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, मौके अपने आप तुम्हारी ओर आने लगेंगे और तुम्हारी सोच इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, तुम अपनी पुरानी परेशानियों को एक बचपन की तरह, कहानी की तरह देखोगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इसे आज से ही अपनाने के लिए तैयार हो? तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारी सोच के हर दायरे को हिला कर रख देगा, क्योंकि यह कोई साधारण मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स नहीं, बल्कि यह उन सीक्रेट्स का खुलासा है जो अब तक सिर्फ हाई लेवल माइंड्स मास्टर और एलीट क्लास के लोग जानते थे। अब तक हमने सीखा कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाए। अब मैं तुम्हें वह अल्टीमेट टेक्निक देने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम अपने अवचेतन मन को एक सुपर कंप्यूटर की तरह चला सकते हो। और वह है ट्रिक जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोगों को इसका पता नहीं, क्योंकि यह कोई साधारण मोटिवेशनल टॉक नहीं बल्कि असली साइंस है। हाइपर रियलिटी विजुअलाइजेशन। हाइपर रियलिटी
क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो भी सोचते हैं वह हकीकत में बदल जाता है। कुछ लोग जो भी परिश्रम करते हैं उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। इसका कारण सिर्फ एक चीज़ है, उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर तुम अपनी सोच को एक साधारण कल्पना के बजाय एक हाइपर रियलिटी अनुभव में बदल दो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे तुरंत स्वीकार कर लेगा और उसे असली दुनिया में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा। कैसे करोगे, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही ट्रिक है अगर तुमने सही तरीके से अपना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अब उस चीज़ की कल्पना करो जिसे तुम पाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ सोचो मत, उसे पूरी तरीके से अनुभव करो। 3 अपने चारों ओर के माहौल को महसूस करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक शानदार कार है तो उसकी सीट्स को महसूस करो, उसके स्टीयरिंग पकड़ो, उसकी खुशबू को लो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक सक्सेसफुल बिजनेस है तो अपनी कंपनी के ऑफिस में खड़े होने की फीलिंग लो। 4 अपने अंदर जीत की खुशी को महसूस करो। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, तुम्हारे अंदर गर्व महसूस हो रहा है, तुमने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो तुम चाहते थे। 5 चीज़ को अल्ट्रा रियल बनाओ। जितनी ज़्यादा डिटेल होगी उतना ही तेज़ी से तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। यह कोई साधारण विजुअलाइजेशन नहीं बल्कि एक माइंड प्रोग्रामिंग तकनीक है जो तुम्हारी मानसिकता और वास्तविकता को रिकॉर्ड कर सकती है। न्यूरल इम्पल्स टेक्निक। अब मैं तुम्हें एक और सीक्रेट न्यूरोसाइंस ट्रिक बताने वाला हूँ जो तुम्हारे अवचेतन मन की स्पीड 10 गुना तक बढ़ा सकती है। यह ट्रिक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि तेजी से एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। तुम्हें बस एक सिंपल स्टेप फॉलो करना है। जब भी तुम्हें कोई शानदार आइडिया आए या कोई चीज़ हासिल करनी हो तो तुरंत अपने शरीर को एक्शन में ले आओ। मतलब अगर तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया आया तो तुरंत उसे लिखो और पहला स्टेप उठाओ। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करने का मन आया तुरंत 10 पुशअप लगाओ। अगर तुम्हें आत्मविश्वास चाहिए तो तुरंत जोर से बोलो, मैं अजय हूँ, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुरंत और फिजिकल एक्शन के जरिए सबसे तेज़ी से सीखता है। जब तुम एक्शन लेते हो तो यह एक न्यूरल इम्पल्स पैदा करता है जो सीधे अवचेतन मन में गहराई तक जाता है और तुम्हारी सोच को तुरंत हकीकत में बदलने लगता है। अब तुम्हारे पास सीक्रेट मास्टर की है। अगर तुम इन दोनों तकनीकों, हाइपर रियलिटी विजुअलाइजेशन और न्यूरल इम्पल्स टेक्निक को अपनी ज़िंदगी में रोज़ अपनाते हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी लाइफ अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे आज से ही अपनाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। और अगर तुम ऐसी ही ज़बरदस्त साइंटिफिक और माइंड हैकिंग जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।